बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। नाम से ही जाहिर है कि अब हमने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फाइल्स को लिंक करवाना है। फाइल्स को लिंक करवाते हुए हैंडलिंग करनी है कि किस तरह हम फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के लिए कौन कौन से हैंडलर इस्तेमाल किए जाएंगे या किस तरह से हम फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फाइल हैंडलिंग में सबसे पहली जो बात करनी है वो किस चीज की है इंट्रोडक्शन के अंदर कि फाइल क्या है। लेकिन उससे भी पहले जो डिस्कशन है वो ये है, जितनी भी इनपुट थी वो कहां से दी जा रही थी, कीबोर्ड के जरिए, और जितनी भी आपकी आउटपुट थे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रही थी। यानी कि अगर आपने 10 नंबर इनपुट करने हैं तो वो 10 नंबर कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। अगर आपने 100 ऑफ नंबर्स इनपुट करने हैं तो वो भी आप किससे करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे। हमारे कीबोर्ड से इनपुट के जो नुकसानात थे, जो डिसएडवांटेज थे, वो क्या क्या थे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं कि जी जब तक यूजर तमाम की तमाम इनपुट नहीं कर लेता आपका प्रोग्राम जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स, एक यूजर इनपुट करने में बहुत ज्यादा स्लो है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा टाइम उसका किस पे कंज्यूम होगा, आपकी इनपुट के ऊपर। फिर दूसरी बात इसी से रिलेटेड कि अगर हम आउटपुट को फर्दर किसी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आउटपुट है उसे स्टोर नहीं किया जा सकता, परमानेंटली नहीं वो होती, क्योंकि वो तो टाइम द बीइंग होती है, रैम से डायरेक्ट आपको आउटपुट डिस्प्ले करती है और उसके बाद जब हम आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर जो उससे रिलेटेड डाटा है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहता है इस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल एक तो बहुत बड़ी इनपुट के लिए आपको दूसरा नुकसान ये होता है कि आप कोई नंबर इनपुट कर रहे थे 100 और आपने इनपुट करते हुए कोई एक नंबर गलत दे दिया, तो नुकसान क्या है कि वो 100 के 100 नंबर की जो प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट्स आने थे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात क्लियर हुई। और ये जो बात है वो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आपके एरर्स जो उनसे आ रहे हैं वो लॉजिकल एरर आ रहे हैं। अब कहते हैं इससे बचने के लिए आपको क्या टेक्निक प्रोवाइड की गई, फाइल हैंडलिंग को इस्तेमाल किया। एक नया जो सा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया, किसके लिए, प्रोग्रामिंग के साथ, ताकि जब भी आपने कोई बहुत बड़ी इनपुट करनी है तो आप क्या करें, फाइल से उसे इनपुट लें, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग करने के बाद जब रिजल्ट आए और अगर उसे हमने फर्दर कहीं इस्तेमाल करना है तो क्या किया जा सकता है, उसे किसी न किसी फाइल के अंदर ही स्टोर करना है। यानी कि इनपुट का मतलब यह है कि फाइल में इनपुट पड़ी हुई है, सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, प्रोग्राम क्या करेगा, खुद ब खुद उस डाटा को रीड कर लेगा। इसका मतलब है जब कोई भी प्रोग्राम फाइल से रीड कर रहा है तो इसका मतलब है रीडिंग बेसिकली किसके मुतरादिफ है, इनपुट के। और जब भी प्रोग्राम आउटपुट कर रहा है तो वो आउटपुट कहां जाके स्टोर होगी, फाइल के अंदर। इसका मतलब है आउटपुट बेसिकली क्या कहलाती है, राइट कहलाती है, कि फाइल में राइट किया जा रहा है। यहां तक बात क्लियर। ये तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि ये बता रहा था कि फाइल हैंडलिंग की नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्यों हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर फाइल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। और सबसे बढ़कर एक जो मेन चीज है वो क्या है, यूजर की स्पीड एज कंपेयर टू कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है। यानी कि कंप्यूटर अगर यूजर से इनपुट ले रहा है तो वो कंप्यूटर इनपुट लेते हुए अपनी प्रोसेसिंग स्लो करेगा, बाकी सारी की सारी वो एक तरतीब से कर रहा है। लेकिन वही इनपुट अगर कंप्यूटर के अंदर मौजूद एक फाइल से मिल जाए तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट। अब हम चलते हैं फाइल हैंडलिंग और इसके इंट्रोडक्शन की तरफ कि फाइल्स क्या हैं, इसके जो उनसे हैंडलिंग किस तरह की जाती है, इसकी डिफरेंट फाइल्स जो सी हैं वो कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, उनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स फाइल। फाइल के बारे में क्या कहता है, कहता है कलेक्शन ऑफ बाइट्स
stored on a secondary storage device like hard disk. क्या कहते हैं? फाइल क्या है? कहते हैं कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां तक की अगर बात की जाए ना कलेक्शन ऑफ बाइट्स की, तो एरे की डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह बन रही होती है, लेकिन वो कहां पे स्टोर होती है? प्लेस्ड इन अ मेमोरी लोकेशन। कौन सी मेमोरी? रैम के अंदर, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर फाइल की बात करें तो कहां पे स्टोर हो रही है? फाइल आपकी परमानेंट स्टोरेज पे, जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, जैसे कि पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होगी, जैसे कि यूएसबी वगैरह होगी, जैसे कि सीडीज, डीवीडीज, ब्लू-रे वगैरह होगी, जितने भी ऑप्टिकल ड्राइव्स है या मैग्नेटिक टेप वगैरह को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दौर में भी, तो फिर वो जो कि नापैद हो चुकी है एक तरह से। इसका मतलब है सबसे मेन जो हमारी इस वक्त परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली परमानेंट स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क है। ठीक हो गया? इसलिए वो क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स जो कि आपकी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर हुए होते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? एक सिंगल फाइल कहलाती है। याद रखिएगा, फाइल डिफरेंट तरह की होती हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उनकी समझ बूझ भी डिफरेंट होती है, उनको हम प्रोसेस भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, टेक्स्ट फाइल की, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्रेजेस लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो लिहाजा उनको प्रोसेस करते हुए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड कर सकते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस कर सकते हैं, या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कर सकते हैं। ये तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आ गया डेटाबेस, डेटाबेस क्या है? रिलेटेड डाटा को अपने पास स्टोर कर रहा होता है, और रिलेशनल डेटाबेस में आपका डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, जिसमें कॉलम्स एक फील्ड होती है और रो एक रिकॉर्ड होता है। लिहाजा हम जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसे किस फॉर्म में करते हैं? फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं। रोज मीन रिकॉर्ड, कॉलम्स मीन फील्ड्स। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक हो गया? आगे चलते हैं। कहते हैं ग्राफिक्स की बात करें, ये जो हमारे इमेजेस होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, कैमरा से ली गई हैं या किसी भी चीज से, कहता है इसको जब मैनिपुलेट किया जा रहा होता है तो हम किसकी फॉर्म पे कह रहे होते हैं? पिक्सल्स की बेस पे। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, यानी कि हमें किसी पिक्चर के अंदर जो एक स्मॉल टाइनी डॉट नजर आ रहा होता है वो एक पिक्सल कहलाता है। यहां तक बात क्लियर होगी कि अगर जो है आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो आप क्या देखते हैं? कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस या फिर पैराग्राफ्स। अगर आपके पास डेटाबेस है तो आप किस चीज को देखते हैं? फील्ड्स और रिकॉर्ड्स को। और अगर आप ग्राफिक इमेज की बात कर रहे हैं तो फिर आप किसको देख रहे होंगे? पिक्सल्स के जरिए उसे मैनिपुलेट कर रहे होंगे, इंटरप्रेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल्स लेता है, ये कैमरा जो है 40 मेगापिक्सल लेता है। हम अक्सर मोबाइल्स लेने जाते हैं तो हम कैमरा के किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? पिक्सल्स की बेस पे, कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने मेगापिक्सल्स। उनसे जितने ज्यादा मेगापिक्सल होते हैं उसका मतलब है उतनी ही बेहतर क्वालिटी का होता है। यहां तक बात क्लियर होगी कि जब भी हम इमेज की क्वालिटी की बात करेंगे तो हम किसकी तरफ जाएंगे? पिक्सल्स की तरफ। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और हम आगे फर्दर देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग और बाकी कॉन्सेप्ट किस तरह वर्क करते हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी बेटा, अब देखें हम बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो कि क्या था? फाइल हैंडलिंग का। हमने पहले बात की कि फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। अब हम डिस्कशन करेंगे इन फाइल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कैसे हैंडल किया जाता है। जरा गौर कीजिएगा। पहला सेंटेंस क्या है? कहता है कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। अब फाइल हैंडलिंग का यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं कि जी अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करवाना है वो कॉन्सेप्ट क्या? आपका फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेक श्योर कि अभी हमने इसको लिंक किसके साथ करना है? प्रोग्रामिंग के साथ, क्योंकि हमारा ये सारा का सारा लिंक किसके साथ चल रहा है? प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक हो गया? यानी कि आपका प्रोग्राम किसी भी आउटपुट को परमानेंटली कैसे स्टोर करता है या
जो परमानेंट स्टोर हुई हुई फाइल में डाटा है उसे कैसे रीड करता है, ये क्या कहलाता है, आपका फाइल हैंडलिंग कहलाता है। आगे देखिए उसने क्या किया है, कहता है दो मैकेनिज्म ये प्रोवाइड कर रहा होता है। कैसे, कहता है राइट आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इन फाइल, यानी कि प्रोग्राम की जो आउटपुट आ रही है उसे किस तरह एक फाइल के अंदर स्टोर करना है, राइट करना है, ये क्या एक मैकेनिज्म है, किस चीज का, फाइल हैंडलिंग का। दूसरा क्या है, कहता है रीड इनपुट फॉर प्रोग्राम फ्रॉम फाइल, यानी कि प्रोग्राम को जो इनपुट चाहिए वो उसने किस तरह से रीड करनी है किसी फाइल में से। यहां पे एक बात मैं आज आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जब भी हम किसी फाइल की बात करेंगे तो उसके ऊपर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक, उसमें से रीड किया जा सकता है कि क्या पढ़ा हुआ, दूसरा राइट किया जा सकता है। आप अगर डेली रूटीन में भी देखें तो हम फाइल्स किस लिए ओपन करते हैं, उसे पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, या उसमें कुछ लिखने के लिए। इसके अलावा फाइल्स के ऊपर कोई तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। बात क्लियर हो रही है। अब आप सोचें कि जी हम जो कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, याद रखें ये फाइल के सिर्फ फंक्शन नहीं है। आप किसी भी किस्म की जो से ऑपरेशंस है उनमें कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ फाइल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा फाइल्स के सिर्फ दो ही मेन ऑपरेशन है, रीड फ्रॉम अ फाइल एंड राइट इनटू अ फाइल। बात क्लियर होगी जी। आगे कहता है फिर ऑपरेशन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। कहता है जरा गौर कीजिएगा, मैंने किसी फाइल को कंप्यूटर सिस्टम पे क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि दो ऑपरेशन परफॉर्म। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि जब तक मैं फाइल को ओपन नहीं करूंगा तब तक मैं ना तो कुछ फाइल से रीड कर सकता हूं और ना ही कुछ फाइल के अंदर राइट कर सकता हूं। बात क्लियर होगी। इसका मतलब है जो भी दो ऑपरेशन है, चाहे रीड करना है या राइट करना है, सबसे पहला टास्क क्या होगा, आप फाइल को ओपन करेंगे। दूसरा टास्क क्या है, या तो आप रीड कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे। और तीसरा कहता है कि जब आप ये सारे काम कंप्लीट कर लेंगे तो एट द एंड उस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और कहता है यही जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर हमने रीड या राइट के एक्शन परफॉर्म करने हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, उस पे रीड या राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद याद रखिएगा उस फाइल को क्लोज कर देंगे। बात क्लियर होगी यहां तक। आगे चलते हैं। कहता है टाइप्स ऑफ फाइल्स की बात करते हैं। कहता है हमारे पास दो तरह की मेन फाइल्स हैं जिनके साथ हम लिंक कर रहे होंगे, जिनके साथ हम प्रोग्रामिंग ज्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे। एक आपकी कौन सी फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स, और दूसरी आपकी कौन सी फाइल्स हैं, बाइनरी फाइल्स। वन बाय वन इन्हें देखते हैं कि जी टेक्स्ट फाइल्स क्या हैं, बाइनरी फाइल्स क्या हैं और इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, इनको देखते हैं। टेक्स्ट फाइल्स की बात करते हैं। कहता है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, फाइल तो हम पहले बात कर चुके हैं कि क्या है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। यहां पर क्या कह रहा है, स्ट्रीम। स्ट्रीम भी बेसिकली कलेक्शन को कहते हैं, नो प्रॉब्लम। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स प्रोसेस सीक्वेंशियली। पहली बात आई, क्या कहता है, एक ऐसी स्ट्रीम जिसको प्रोसेस किस तरह किया जाए, एक सीक्वेंस में किया जा रहा हो, वो क्या कहलाती है, आपकी टेक्स्ट फाइल कहलाती है। उसके बाद इसके अलावा भी एक और उसने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, वो क्या कहता है, एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जरा गौर कीजिएगा, एग्जांपल यहां पे देता हूं। मैं कहता हूं 1 2 3 4 एंड 5 ये लिखे हुए। कहता है सीक्वेंस का क्या मतलब है, यहां से इस साइड पे मूव करें या यहां से इस साइड पे मूव करें। बात क्लियर हुई। ये दो तरह की हमारे पास सीक्वेंस है। आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड, और ये क्या है, बैकवर्ड। ये दोनों सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है। लेकिन क्या कहता है, टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, कहता है जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है, एक क्या होगी, प्रोसेस होगी सीक्वेंशियली, एक सीक्वेंस के अंदर,
और दूसरा क्या है, कहता है वो सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी। बात क्लियर होगी? यानी कि एक स्ट्रीम है कैरेक्टर की, उसे स्टार्ट से हमने स्टार्ट करना है और एंड तक मूव करना है, सेंटर में कहीं नहीं रुकना, वन बाय वन जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें प्रोसेस करते जाओ। क्लियर हो गया? दूसरा क्या कहता है, जो टेक्स्ट फाइल होती है वो यूजुअली ओपन की जाती है एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। टेक्स्ट फाइल एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए की जाती है। देखें मैंने क्या कहा था, दो ही ऑपरेशन होते हैं, रीड या राइट। एक तीसरी चीज यहां पे आपको नजर आ रही होगी, अपेंड। अब आप सोचेंगे सर ने तो कहा था कि जी दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, रीड या राइट। याद रखिएगा अपेंड भी बेसिकली राइट ही है, लेकिन है क्या, कहता है जो पहले लिखा हुआ है अगर उसके एंड से और आगे लिखना शुरू कर दें या राइट करना शुरू कर दें तो ये क्या है कि जो पहले से मौजूद डाटा है उसके साथ मैंने न्यू डाटा अपेंड कर दिया है, ऐड कर दिया है, ज्वाइन कर दी। बात क्लियर होगी? अपेंड का मतलब बेसिकली राइट करना ही है, लेकिन एग्जिस्टिंग डाटा जहां पर एंड हो रहा है उससे आगे। यहां तक बात क्लियर होगी? कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक। अब यहां पे देखें दो पॉइंट्स हमने टेक्स्ट फाइल के पढ़े हैं। पहला पॉइंट उसने लिखा है टेक्स्ट फाइल के अंदर कि स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है जो कि प्रोसेस की जाती है सीक्वेंशियली और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बात क्लियर होगी? और दूसरा पॉइंट क्या है, कहता है कि एक फाइल एक वक्त में किसी एक काम के लिए ओपन होगी, चाहे आप उसे रीड करवाएं चाहे आप उसे राइट कराएं। या राइट की जो एनहेंस्ड फॉर्म है कि जी पहले से मौजूद डाटा के साथ नया डाटा राइट कर दें, वो अपेंड है। यहां तक बात क्लियर होगी? गुड। अब हम फर्दर जो इसके पॉइंट्स है उसके लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पोर्ट। चले आइए चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, हम दो पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड। पहला यह था कि स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो सी है वो क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में प्रोसेस होनी चाहिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। और दूसरी बात यह डिस्कस की है कि जी फाइल हमेशा किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगी, यानी कि या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या फिर अपेंड कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, कहता है रीड और राइट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। कहता है टेक्स्ट फाइल बेसिकली क्या करती है, एक वक्त में एक कैरेक्टर को रीड या एक ही कैरेक्टर को राइट करवा सकती है। आगे जाके फर्दर जब हम देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन भी रीड करवा सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड या स्ट्रीम बाय। आगे जाके हम फर्दर देखेंगे कि जी हमारे जो फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो लाइन बाय लाइन भी रीड करवा सकते हैं या राइट करवा सकते हैं, और फिर स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग यानी कि वर्ड बाय वर्ड भी रीड और राइट करवा सकते हैं। फिर ये आपका जो सेंटेंस है लिखा हुआ रीड और राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये तो इग्नोर कर दिया उसने। याद रखिएगा ऐसा नहीं, बैकएंड पे जब फाइल को रीड या राइट किया जा रहा होगा तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही होगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही होगा। यानी कि अगर स्ट्रिंग रीड करनी है तो क्या किया जाएगा, अगर उसे बताया जाएगा ना कि मैंने लाइन के पहले 10 कैरेक्टर को रीड करना है तो वो 10 कैरेक्टर इकट्ठे नहीं उठा के लाएगा। बजायर हमें नजर आ रहा होगा कि जी इकट्ठी एक स्ट्रिंग है, लेकिन बैकएंड पे उसने वन बाय वन कैरेक्टर को ही रीड करके 10 कैरेक्टर्स जो से हैं 10 कैरेक्टर्स जो से उनको कंपाइल किया। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कैरेक्टर ट्रांसलेशन में है कर, कहता है याद रखिएगा टेक्स्ट स्ट्रीम है क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो इसमें ट्रांसलेशन होती है, रीडिंग के टाइम पे भी और राइटिंग के टाइम पे। अब जरा गौर करें, हम ये बात करते हैं कि जब हम फाइल के अंदर पहली लाइन खत्म करके दूसरी लाइन पे जाना चाह रहे होते हैं तो एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर यानी कि कैरेज रिटर्न होता है, या इसे लाइन फीड भी कहा जाता है कि नई लाइन ऐड कर लें, नई लाइन पे मूव कर जाएं, ये सारी चीजें। कहते हैं उसको बेसिकली आपका प्रोग्राम कैसे रीड करता है या राइट करता है। कहता है अगर तो कैरी रिटर्न उसे मिला है उसे न्यू लाइन के तौर पे वो ले लेगा, या फिर न्यू लाइन मिला है तो उसे किस में चेंज कर लेगा, लाइन फीड के तौर पर या कैरी रिटर्न के तौर पर, या इन दोनों का मिक्सचर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको याद रखें, ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी ट्रांसलेशन हो रही है टेक्स्ट स्ट्रीम्स की, टेक्स्ट फाइल्स की। समझ आ रही है? यानी कि जब
आपका प्रोग्राम कोई आउटपुट देगा और उसे फाइल के अंदर राइट किया जा रहा होगा, तो वो जो 10 लाइंस हैं वो जाकर 10 लाइंस में ही स्टोर होगा। यानी कि जो आउटपुट की पहली लाइन है वो फाइल के अंदर पहली लाइन, जो आउटपुट की दूसरी लाइन है वो फाइल के अंदर दूसरी लाइन, एंड सो ऑन। यानी कि जो 10वीं लाइन होगी प्रोग्राम के आउटपुट की, वो आपकी फाइल के अंदर 10वीं लाइन के तौर पर ही राइट की जाएगी। लिहाजा यहां से जो नेक्स्ट लाइन है या न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो फाइल में जाके कैरी रिटर्न या लाइन फीड का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और जब आप रीड कर रहे होंगे तो जब पहली लाइन कंप्लीट होगी उसके बाद उसे क्या मिलेगा, कैरी रिटर्न, वो इसे यहां पर लाकर किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यू लाइन के तौर पे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बाइनरी फाइल्स की तरफ। सेकंड जो फाइल क्या कहता है, कहता है कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। वहां पे क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, यहां पे क्या बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। और याद रखें जब हम बाइट का वर्ड यूज करते हैं ना, तो अक्सर हम हर तरह की मेमोरी की स्टोरेज की जो बात कर रहे होते हैं वो बाइट्स में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कितने जीबी की रैम है आपके पास, यार मेरे पास तो 8 जीबी की रैम लगी हुई है, गीगाबाइट्स। ठीक हो गया। आपके पास हार्ड डिस्क कितनी है, तो पता चलता है मेरे पास तो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी मैनिपुलेशन होती है खासकर स्टोरेज के हवाले से, हम जो बात करते हैं वो किस में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। इसलिए बाइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आपका यूनिट है स्टोरेज का। क्यों है, कहता है उसकी वजह यह है कि बाइट के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने की सलाहियत होती है। एक बाइट मींस 8 बिट्स, 8 बिट्स मिलकर क्या करते हैं, एक बाइट बनाते हैं। वो एक बाइट याद रखिएगा एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए उसने यहां पे क्या लिखा है, 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैरेक्टर। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ बाइट्स 8 हैं हमारे आउटपुट फाइल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कितने होंगे, 8। 100 बाइट है तो 100 कैरेक्टर, 200 बाइट्स हैं तो 200 कैरेक्टर। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। कहता है रेफर्ड एज कैरेक्टर स्ट्रीम। इसे कैरेक्टर स्ट्रीम कहा जा सकता है, रेफर किया जा सकता है, लेकिन क्या कहता है, बट विद सम डिफरेंसेस। लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस इसमें मौजूद है। वो डिफरेंस क्या है, 2 मेन डिफरेंस है, उनको हम देखते हैं। जैसे कि पहली बात क्या कहता है, कहता है नो स्पेशल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। क्या मतलब है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है जो स्पेशल प्रोसेसिंग होती है, जिस तरह अभी हम ऊपर टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर पढ़ के आए हैं, क्या था कि न्यू लाइन या तो लाइन फीड में कन्वर्ट होती है या कैरी रिटर्न में। ठीक है, किस टाइम पे, राइट करते हुए, और रीड करते हुए वही कैरी रिटर्न या लाइन फीड किस में कन्वर्ट होती है, आपके न्यू लाइन के अंदर। या इसके अलावा और भी जितनी भी उसकी ट्रांसलेशंस होती हैं, वो ट्रांसलेशन बाइनरी स्ट्रीम के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसे पता है कि एक बाइट के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, लिहाजा बाइट को कन्वर्ट करें तो डायरेक्ट हमें एक सिंगल कैरेक्टर मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें, कहता है नो कंस्ट्रक्ट्स ऑन द फाइल मे बी रीड और राइट इन एनी मैनर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस में आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है, और उसके साथ साथ सीक्वेंस में प्रोसेस होने के साथ साथ जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पे क्या कह रहा है, कहता है जी कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, जिस तरह उसके ऊपर रूल अप्लाई किए गए हैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर, यहां पर रूल्स नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी लोकेशन से रीड कर सकते हैं, आप किसी भी लोकेशन पे राइट कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट कर सकते हैं, आप एट द एंड ऑफ द फाइल राइट कर सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल राइट कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन से आप रीड और राइट कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यानी कि बैकवर्ड मूव भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड मूव भी कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे देखें क्या कहता है, यहां पे जरा देखें, उसने उसी पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन किया कि प्रोसेस सीक्वेंशली एंड रैंडमली। यहां पे आपके पास ये नहीं है कि सिर्फ आप रैंडम कर सकते हैं, आप चाहें तो एक सीक्वेंस है, यानी कि स्टार्ट से फाइल को रीड करना शुरू करें, एंड तक ले जाएं, स्टार्ट से फाइल को राइट करना चाहें, एंड तक ले जाएं। ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम क्या कह रहे थे,
एक वक्त में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे टेक्स्ट के अंदर। या तो हम रीड कर सकते थे, या राइट कर सकते थे, या अपेंड कर सकते थे। यहां पे क्या कह रहा है, आप चाहे तो रीड करें चाहे राइट करें, या दोनों काम साथ में कर लें, कोई इश्यू नहीं है। बाइनरी फाइल आपको ज्यादा बेहतर और इनहैंस्ड फीचर्स प्रोवाइड कर रही है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में एक सीक्वेंस के साथ रीड करना, यहां पे कहता है सीक्वेंस को भी छोड़ दें, आप रैंडम भी चुन से रीड कर सकते हैं। फिर वहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप काम करते हैं, कहता है यहां पे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में डाटा रीड राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है, कहता है वहां पर सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक वक्त में, यानी कि या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। कहता है यहां पर आपके पास साइमल्टेनियसली मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप रीड भी कर सकते हैं और फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।